नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में कई सीरियस मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों की जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पर जाकर के अटक गया है, जिसके चलते तमाम मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है और उसको इस तरीके से हाईलाइट करने पर लगे हुए हैं हिंदूवादी संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग कि उसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। पर इस पर सोने पे सुहागा तब हो गया कि देश में एक तरफ पठान बायकॉट की मुहिम को तेज किया जा रहा है, ऐसे में शाहरुख खान ने कल इन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोलकाता से बिगुल फूंक दिया और ऐसी बात कही कि वो चर्चा का केंद्र बन गया, जिसकी छटपटाहट में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बड़ा बयान इस पर सामने आ चुका है। या यूं कहें कि अब शाहरुख खान के पठान फिल्म को लेकर के आरएसएस की एंट्री भी हो चुकी है, पर आरएसएस की एंट्री के साथ साथ मुकेश खन्ना ने किस तरीके का जहर शाहरुख खान को लेकर के उगला है, इसे भी आप लोगों के सामने रखेंगे। पर सबसे पहले इस चीज को देखना जरूरी है कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे विवाद में अपनी एंट्री को जन्म दिया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने कहा है कि गाने के कुछ सीन देखने लायक या बड़े पर्दे पर दिखाने लायक बिल्कुल नहीं है। ये सीन्स पर तत्काल प्रभाव से बदलाव करने की बात कही गई है, जिस पर आरएसएस ने कहा है कि गाने में दीपिका के सीन के साथ साथ उसके टाइटल बेशर्म रंग पर भी आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा है कि हिंदू सोसाइटी इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो आरएसएस ने ठेका ले रखा है कि हर चीज में अपना ज्ञान देने का। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक तब कहा गया था जब बलात्कारियों को स्वागत किया जा रहा था भगवा गमछा लपेट करके गले में, तब मान मर्यादा और ये चीजें कहा गई थी आरएसएस की। ये सवाल हर कोई जो है सोशल मीडिया पर आरएसएस से पूछ रहा है, पर आरएसएस के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने भी, यानी कि हिंदू महासभा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बेशर्म रंग के सीन और दीपिका पादुकोण के पहने भगवा बिकनी पर आपत्ति जताई है। वीएचपी ने गाने को सही करने की मांग की है। गुरुवार को दीपिका पादुकोण के भगवा आउटफिट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए वीएचपी ने गाने से कुछ सीन्स हटाने की डिमांड की थी। विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल ने अपने बयान में कहा था कि भगवा को बेशर्म बताते हुए बेहुदा और आपत्तिजनक किस्म की एक्टिविटी को अंजाम दिया गया है। एंटी हिंदू मानसिकता की हद हो चुकी है भाई देश में। विनोद बंसल ने अपने मैसेज में मेकर्स को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पठान के मेकर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि गाने और फिल्म में जरूरी बदलाव तत्काल प्रभाव से किए जाए। फिल्म से सभी आपत्तिजनक सीन्स को तुरंत हटाया जाए। अब वो लोग भी पठान का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता पठान मूवी जोर पकड़ती है, जिस तरीके के लिए शाहरुख खान जाने जाते हैं, और फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी निकल गई, तो जो लोग आज बायकॉट की मुहिम चला रहे हैं वो भी कैमरे से बचते बचाते अपने परिवार के साथ पठान मूवी का लुत्फ उठाते हुए थिएटर में नजर आएंगे। पर यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है कि एक नफरत फैला दी गई है और उस नफरत की आग में हर कोई कूद लेना चाहता है। इसी में मुकेश खन्ना भी कूदे हैं और जितनी भी हदें हो सकती थी वो सारी हदें पार करते हुए मुकेश खन्ना खासतौर पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि समय समय पर बॉलीवुड की गलतियां गिनाने वाले दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना एक बार फिर इंडस्ट्री पर भड़क चुके हैं। इस बार वजह बेशर्म रंग है।
पायल रोहतगी, शर्लिन चोपड़ा के बाद अब मुकेश खन्ना शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के गाने पर उनकी क्लास लगाते हुए नजर आए। अभिनेता ने पठान के पहले गाने को अश्लील करार दिया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना बेशर्म रंग पर जमकर भड़के और बोले, आजकल के बच्चे टीवी और फिल्म देखकर बड़े हो रहे हैं, इसलिए सेंसर बोर्ड को ऐसे गानों को पास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा, वे कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि हमारा कोई देश स्पेन नहीं बन गया है जो इस तरह के गाने लाए जाए। अभी आधे कपड़े में गाने बन रहे हैं, कुछ समय बाद बिना कपड़ों के गाने बनने लगेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि सेंसर बोर्ड इस तरह के गानों को पास ही क्यों करता है। मुकेश खन्ना ने भगवा रंग की बिकनी पहनने पर दीपिका की क्लास लगाई है और उनके साथ साथ मेकर्स पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनेता बोले हैं कि क्या बनाने वाले को पता नहीं है कि भगवा रंग एक धर्म और संप्रदाय के साथ बहुत मायने रखता है, बहुत संवेदनशील है, जिसे हम भगवा कहते हैं, जो शिवसेना के झंडे में भी है, हमारे आरएसएस में भी है। यानी कि मुकेश खन्ना ये कह रहे हैं कि हमारे आरएसएस में भी है। संघी मानसिकता से जुड़े हुए मुकेश खन्ना आगे कहते हैं कि ये पता है तो बनाने वाला क्या सोचकर बनाता है। अमेरिका में आप उनके झंडे की बिकनी भी पहन सकते हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा करने की आपको इजाजत नहीं है। मुकेश खन्ना से जब सवाल किया गया कि इससे पहले भी अभिनेत्रियों ने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं, तब आपको क्यों दिक्कत नहीं हुई, इस पर मुकेश खन्ना कहते हैं, पहले इस तरह से बिकनी बनाकर नहीं पहनाया गया है। अब सोशल मीडिया है, लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। भगवा रंग आरएसएस शिवसेना का भी है और भगवे रंग से जुड़ी अपनी मान्यताएं भी हैं, और ऐसे में जानबूझकर इस रंग के कपड़ों में गाना रखा गया है जो किसी गुस्ताखी से कम नहीं है। यानी कि हमारे झंडे, आरएसएस के झंडे, शिवसेना के झंडे से तुलना कर दी गई है उस बिकनी की, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हमारे देश में अपने झंडे को लेकर के इस तरह के कपड़े पहनना वर्जित नहीं है। भगवा झंडा कब से देश का झंडा हो गया, क्या मुकेश खन्ना इस बात का जवाब देंगे? वो अपनी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। दिक्कत भगवा रंग से है, या फिल्म का नाम पठान है, या पठान में शाहरुख खान है? इन तमाम बातों का जवाब जो है वो मांगा जा रहा है, पर इन लोगों को वो तस्वीरें नजर नहीं आती जो इससे पहले भी भगवा रंग के कपड़ों में अंजाम दी गई हैं। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।